और ध्यान समझिएगा मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ आज की क्लास में, समझिएगा कंसर्न को, और फिर आपको यूज समझ में आएगा इसका यूज क्या है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट टुडे। तो व्हाट इज द कंट्रोल स्टेटमेंट, व्हाई भी ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे देखिए, जैसे अभी तक जो भी हम काम कर रहे थे, लेट्स से कि हमने मल्टी, इस तरह से आपको मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखा इस तरह से, लेट्स से। तो ये जो कंट्रोल है, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, इस हर एक लाइन को एक एक करके रन कराता है, यही करता है ना। कभी भी ऐसा नहीं आपने देखा होगा कि लाइन ए के बाद, जैसे लाइन ए है और ये लाइन बी है और ये लाइन सी है, ये लाइन डी है, ए से डायरेक्टली सी पे आ जाए, ये कभी नहीं देखा होगा आपने, है ना। ए के बाद बी पे आएगा, बी के बाद ही सी पे आएगा, ऐसा देखा होगा, ये देखा होगा, है ना, ऐसा मूव करता है। भैया एक बार सबको, मनीष भैया को पानी के लिए बोले हैं, तो ऐसे ही मूव किया होगा, आपने देखा होगा, ऐसे ही मूव करता है ना, ऐसे मूव करता है, देखा होगा। यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर, तो लेट्स वी आर डिफाइनिंग अ कंडीशन हियर। एक कंडीशन डिफाइन कर दिया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ध्यान सुनिएगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू then execute this line b, if this condition is false then execute this line। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक कंडीशन के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, ये यदि कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा ये लाइन, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन एग्जीक्यूट ना होकर ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। क्या अभी तक ये काम हम कर पाते थे? ऐसे नहीं होता था। पाइथन में बेसिक नेचर है कि एक एक करके टॉप टू बॉटम चलेगा, तो इसी चीज को करने के लिए हमें यूज करना होता है कंट्रोल। पाइथन का जो कंट्रोल है, मतलब पाइथन का जो एग्जीक्यूशन वे है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहते हैं, देन वी यूज कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। तो यदि हम कंट्रोलर स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन में डिफाइन करना चाहेंगे तो आप ये कह सकते हो, कंट्रोलर स्टेटमेंट इज नथिंग बट, यदि हम कंट्रोलर स्टेटमेंट की बात करें कि व्हाट इज द कंट्रोलर स्टेटमेंट, तो आप एक लाइन में कह सकते हो कंट्रोल, व्हाट इज द कंट्रोलर स्टेटमेंट, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं क्या, व्हाट इज द it is a statement that help us, yeah, it's help us, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, it's help us to control the फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। जो पाइथन के एग्जीक्यूशन का जो फ्लो है, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, लाइक लेफ्ट टॉप टू बॉटम लाइक दिस, ऐसे, है ना। कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, समझ में आया। तो ये दो तरह के होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, एक होता है हमारा, एक है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा लूप स्टेटमेंट। देयर आर टू थिंग्स। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं बेटा, एक जो इसके कंडीशन के भी आपको कंट्रोल करना हो, लाइक सी। जैसे भी हमने बताया आपको, जैसे मैं अभी बता रहा था कि जैसे आपने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर दिया, और जैसे हमने अभी, जैसे मैं बात कर रहा था आपको कि अभी एक आपने कंडीशन डिफाइन कर दिया, ये कंडीशन के भी यहाँ पे वर्क चल रहा है। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन, यदि कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन, मतलब एक ही बार में एक ही होगा, या तो ट्रू होने पे ये, या तो ये, ऐसा। तो इस तरह का वर्किंग करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट। बट लेट्स से सपोज ऐसा यदि काम करना हो, एक हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन किया, लेट्स से यहाँ पे वी आर डिफाइनिंग अ कंडीशन हियर, यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिखा। मैं चाहता हूँ कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो, व्हाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, एग्जीक्यूट ऑल दिस लाइन टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऐसा होता है। यदि इस तरह की वर्किंग करना है, देन वी यूज लूप स्टेटमेंट। समझ में आया। तो ये दो तरह के होते हैं, फॉर एंड व्हाइल। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, दिस इज द वे, इस तरह से हमारा वर्क होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट दो होते हैं बेटा, एक तो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट में दो होते हैं, एक है हमारा इफ, एलिफ और एल्स, ये तीन यूज करेंगे हम फर्दर अपने क्लासेस में, है ना। ये हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। लूप स्टेटमेंट की बात करें तो ये पाइथन में दो होते हैं, व्हाइल एंड फॉर। व्हाइल एंड फॉर दो होते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझना है ध्यान से, जैसे लेट से अभी हमने यहाँ पे मल्टी, लेट से कंडीशन डिफाइन किया, और इस कंडीशन के भी यहाँ पे मल्टीपल लाइन थी, और मैंने ये डिफाइन कर दिया कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो
तब तक ये जो लाइन है टॉप से बॉटम पे रन करे, वापस जाके देखिए कंडीशन ट्रू है, यस, फिर वापस फिर से रन कराए पूरे को, फिर चेक करें, मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू है ये टॉप टू बॉटम ऐसे होता रहे, है ना। ये जो रिपीटेशन है, ये जो लाइन का रिपीटेशन है, इसे कहा जाता है इटरेशन। ये जो बार बार एक ही लाइन बार बार रन कर रहा है ना, पहले 1 2 3 4 रन किया, वापस से फिर 1 2 3 4, फिर वापस से 1 2 3 4, इस तरह की जो वर्किंग को है इटरेशन, दिस इज कॉल्ड इटरेशन। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा था कि व्हाट इज द इटरेशन, तो इटरेशन इज व्हाट दैट हेल्प अस टू इटरेट द लाइन, इटरेशन। फिर होता है इटरेटर्स, जो इटरेट कराए, इटरेटर्स। फिर होता है इटरेबल, जिसमें इटरेशन पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड इटरेबल। और एक होता है नॉन इटरेबल। दीज आर द थिंग्स, ये हमने आपको डिस्कस की। समझ में आ रहा है सभी को? तो ये आप होंगे, सभी में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट से चलता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन के बिहाफ पे आपके लाइन को एग्जीक्यूट कराएगा। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो लेट से हमने यहाँ पे इफ यहाँ पे यूज किया, इफ, देन हमने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन किया, ये कंडीशन डिफाइन किया। देखिए ये कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन हियर, इस तरह से यहाँ पे कंडीशन हम डिफाइन करेंगे। फिर से यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर से यहाँ पे कंडीशन डिफाइन करेंगे। इस तरह से चीजें करेंगे। समझ में आया आपको? और इस तरह से आप मल्टीपल लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं पूरी की इस कंडीशन के भी आप पे। और एक चीज और समझिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्टेटमेंट 5, यहाँ पे लिखा हमने स्टेटमेंट 5। आ जाओ, अब देखो इस इंडेंटेशन में जो भी आपने लिख रखा है, इस इंडेंटेशन में आपने जो भी लिख रखा है उस पे इस कंडीशन के डायरेक्टली इम्पैक्ट, मतलब यदि ये कंडीशन होगा तो ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होंगे। मतलब ये इफ ब्लॉक हुआ, मतलब एक देख रहे हैं इतना स्पेस छोड़ा हुआ है हर एक है, इसे कहा जाता है इफ ब्लॉक। इतने स्पेस छोड़ के जितने भी लाइन लिखते चले जाओगे, दैट इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक। और इफ ब्लॉक में इस कंडीशन का इम्पैक्ट, मतलब ये यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये लाइन जो है इसके अंदर वाले रन करेंगे। यदि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये लाइन नहीं रन करके ये लाइन रन। समझ में आया हम सभी को? तो ये इसकी वर्किंग है। डन? समझ में आया आपको? तो फिर व्हाट अबाउट स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो ये रन नहीं करेगा, बस ये समझिए। और ये स्टेटमेंट 5 जो है इस पे ना तो इस कंडीशन का कोई इम्पैक्ट है, या कंडीशन ट्रू होगा तब भी रन करेगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो तब भी रन करेगा। अगर आप कर रहे हो इस प्रोसेस के बारे में तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे लेट से अब करते के साथ, जैसे लेट से एक वैल्यू लिया, एन की वैल्यू मैंने लिया है। अब मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इफ एन इज लेस देन जीरो, ये कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन है। जैसे हमने यहाँ पे दिया एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 100। अब यहाँ पे देखो ये दो कंडीशन है, एक भी कंडीशन हो सकता है तो दो भी कंडीशन हो सकता है। तो जितने चाहे कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन के बाद एक कोलोन देना है, हमने कोलोन दिया, ये डबल इसे कोलोन कहा जाता है, इंटरहीट किया। अब देखो यहाँ पे स्पेस है बेटा, वन टैब का स्पेस है यहाँ पे, है ना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। इफ ब्लॉक के अंदर जो भी लिखना है उसको इतना स्पेस देना पड़ेगा। तो हमने लिखा कि एन इज लाइज बिटवीन, प्रिंट हम कल पढ़ा चुके हैं इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, 0 to 100। ये वेरिएबल है, इसको डबल कोट से इसलिए बाहर रखा, 0 to 100, ठीक है। अब इसके बाद देखो अभी मैं कहा हूँ, ये अभी इफ ब्लॉक के अंदर हूँ या बाहर हूँ? दिस इज ऑल्सो इफ ब्लॉक। अभी सब लोग बताएं क्या हम इफ ब्लॉक में हैं या उससे बाहर हैं?
बताएं सब लोग ऑनलाइन स्टूडेंट, हम अभी इफ ब्लॉक में है इससे बाहर हैं? इफ ब्लॉक में ही है, क्योंकि आप देखो इस लाइन जितने भी लिखते जाओगे दूसरी चीजें यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस की वजह से नहीं होगा। यदि बीच में भी ये स्पेस यहाँ पे कुछ लिख देते आप, इसके बाद इस लाइन में लिखोगे तो आप ये लाइन इंटरप्ट हो चुका है। दिस इज द पॉइंट। अब यदि मैं यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे नोटिस करें, मैं यहाँ पे लिखूँ मल्टीपल, जैसे दिस इज, जैसे लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा थैंक्स एंड रिगार्ड्स। देखो ये जो लाइन है बेटा, ये इस अब इस एक ये जो है इस इंडेंटेशन को डिस्टर्ब कर दिया, ये बाहर है देखो। इस इंडेंटेशन में नहीं, इंडेंटेशन मतलब होता है स्पेस, एक स्पेस छोड़कर नहीं लिख रहा हूं, है ना, तो ये इंडेंटेशन से बाहर है। तो अब यदि समझिएगा ध्यान से, ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे इस कंडीशन का इम्पैक्ट होगा। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे इस कंडीशन का इम्पैक्ट होगा। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये रन करेंगे, यदि कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये रन नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस वन, इसके बारे में क्या है बताओ। ये ना, ये इस कंडीशन पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, कंडीशन ट्रू है तब भी रन करेगा, फॉल्स है क्यों, फॉल्स है तो भी रन करेगा, क्यों, क्योंकि बाहर है। समझ में आ रहा होगा सभी को ये चीजें। स्पेस जो दिया ना इसे इंडेंटेशन कहते हैं, स्पेस दिया ना इसे इंडेंटेशन लगाएगा ना, स्पेस फॉलो करना। तो देखिए ये जो लाइन है, अब ये लाइन जी बताए क्या ये लाइन इफ के इंडेंटेशन में है या नहीं है बताइए। जबकि आप देखो इस इफ इसी के सामने खुल के लिखा है, बट क्या ये जो लाइन है वो इस इफ ब्लॉक के अंदर है या नहीं है बताइए सब लोग। नहीं है ना, एक बार इंटरप्ट हो चुका ना, यदि जैसे देखो एक बार यदि ये इंडेंटेशन इंटरप्ट हो चुका तो अब इस लाइन में भी लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक लाइन के बाद गैप देके लिखा था, बट ये स्पेस में नहीं था, देखो बीच में यहाँ पे ब्लैंक था, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था इस लाइन में, यहाँ पे कुछ लाइन में लिख दिया, इसका इंडेंटेशन ब्रेक हो चुका। अब इस लाइन में यदि कुछ लिखोगे तो इस पार्ट में आउटपुट क्या आने वाला है बताइए, इवन इसकी वजह से तो पढ़ना तो कंफ्यूजिंग होगा ही ना। ये बीच में इंटरप्ट हुआ है, यहाँ से लिख दिया ना कुछ भी, एक बार यदि आपने कुछ लिख दिया स्लाइड में भी लिखेंगे आप दोबारा से स्लाइड, तो इसका पार्ट नहीं बनेगा। इसमें क्या कंफ्यूजन हो गया, इसमें ये लाइन यदि आपने, क्योंकि ये लाइन बीच में स्पेस दे के लिखा हूं, क्योंकि ये लाइन ब्लैंक है इसलिए इंटरप्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे यदि ये लाइन लिख देते आप देखिए, ये यदि लाइन यहाँ पे लिख देते और फिर ये लिखते तो अब ये भी अब इसका पार्ट नहीं रह गया, क्योंकि ये एक बार ये ब्रेक हो चुका है, मतलब ये इंडेंटेशन बाहर इंटरप्ट हो चुका है। एक बार भी यदि इसका इंटरप्ट हो चुका तो वो जो लाइन है वो इसका पार्ट नहीं रहेगा। हम्म हम्म। अभी ब्रेक नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई भी लाइन नहीं लिखा हुआ है। यदि लिख दिया होता तो ब्रेक हो, जैसे अब यहाँ पे एक बार आपने ये लिख दिया अलग लाइन में लाके, मतलब इससे बाहर आके आपने कुछ भी लिख दिया तो ये पार्ट नहीं रह गया। आप इफ का जो कंडीशन है सिर्फ इस एरिया, बस इस इफ का जो, हम्म हम्म। अब देखिए अभी फिलहाल एन की वैल्यू 10 है, तो ये कंडीशन चेक करें, एन की वैल्यू 10 है, तो दिस कंडीशन इज ट्रू, जीरो से बड़ा है यस, दिस कंडीशन इज आल्सो ट्रू, 100 से छोटा है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है रिजल्ट, ट्रू एंड ट्रू रिजल्ट क्या होता है, तो पूरी रिजल्ट क्या हो गई ट्रू, पूरी रिजल्ट हो गई हमारी ट्रू। तो मैंने बताया ना कि यदि कंडीशन ट्रू होने पे इफ के अंदर जो भी लिख रखा है आपने वो रन करेगा, मतलब हमें ये सारे आउटपुट आएंगे अभी, दिस वन दिस वन, और इसके बाद ये लाइन रन करने के बाद ये लाइन भी रन करेगा, क्योंकि इस पे ये तो ऐसे भी बाहर है सबसे। देखो सारे लाइन रन किया उसके बाद लास्ट में ये भी रन किया, देख रहे हैं ना आप। बट यदि मैं ये -10 लिख देता बट ना, अब क्या होगा बताइए, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताइए सब लोग। दिस कंडीशन इज फॉल्स, दिस कंडीशन इज ट्रू, तो फॉल्स ट्रू क्या होता है, फॉल्स
तो फॉल्स होती ये कोई भी लाइन रन नहीं करेगा, ये जो लाइन है ये रन नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा, सीधा सिर्फ मैसेज करेगा थैंक्स एंड रिगार्ड्स। आपने देखा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, ये थैंक्स एंड रिगार्ड्स रन करेगा। और इफ ब्लॉक के अंदर तभी रन करेगा जब कंडीशन क्लियर हुआ। तो आप ये कह सकते हो कि हमने ये चीज फिक्स कर लिया कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन रन करेगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन नहीं रन करेगा, ये हमने फिक्स कर लिया ना। सॉरी, यदि कंडीशन ट्रू है तो हमने फिक्स कर लिया कि ये लाइन रन करेगा, बट कंडीशन फॉल्स हो तो कौन सी लाइन रन करे ये अभी तक हमने नहीं फिक्स किया है। एक चीज नोटिस करिए, जैसे जब हम ये तो फिक्स हो गया कि ये लाइन तभी रन करेंगे, चार तीन लाइन, जब ये कंडीशन ट्रू है, बट ये कंडीशन फॉल्स है तो हमने फिक्स नहीं कर पाए कि कौन सी लाइन रन करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये लाइन तो ट्रू में भी चल रहा है फॉल्स में भी चल रहा है। तो यदि आपको ये भी स्पेसिफाई करना है देन वी कैन यूज इल्स ब्लॉक, हम क्या यूज कर सकते हैं, इल्स। तो इसके देखिए अब यहाँ पे नोटिस करिए, मैं जो इल्स लिख रहा हूँ इस इफ के इंडेंटेशन से बाहर है, देखो इस इफ जो है हमारा, इफ जहां पे वहीं पे ये इल्स है, दोनों है देखिए। तो ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये रन करेगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये सीधा कंट्रोल इल्स में आएगा। और इल्स तभी रन करता है जब ऊपर का कंडीशन फॉल्स, इल्स क्या नेचर है, ये तभी रन करेगा जब उसके जो अब कंडीशन है वो फॉल्स है। तो एक टाइम में एक ही, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो इल्स के अंदर हमारा कंट्रोल आएगा ही नहीं। तो यदि इल्स में आ रहा है मतलब ये जो नंबर है 0 से 100 के बीच का नहीं है ही ना, तो लिख सकते हैं, ये वाली लाइन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस लाइन में आके हम एक और लाइन लिख सकते हैं, जिससे इल्स ब्लॉक लिख सकते हैं ना सब लोग, देखिए अब देखो। अब देखिए आप, देखिए अब ये जो ब्लॉक है ये इफ का है, मतलब यदि कंडीशन ट्रू होगा तो ये रन करेगा, और यदि कंडीशन फॉल्स हुआ तो इल्स में हमारा कंट्रोल आ जाएगा और ये रन करेगा, है ना। तो एक बार में या तो ये और ये, व्हाट अबाउट दिस लाइन, चाहे कंडीशन ट्रू हो या चाहे कंडीशन फॉल्स हो, ये तो रन करेगा ही करेगा। ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि ना तो ये इफ के अंदर है और ना ही ये इल्स के अंदर है, ये बाहर है देखो, इसका इंडेंटेशन बाहर है, देखिए ये यहाँ से लिखना शुरू किया है इसलिए बाहर है। परफेक्ट, समझ में आया। इफ के रेस्पेक्ट चलने लग जाएगा, ये गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या, इंडेंटेशन के अंदर रखेंगे तो रिजल्ट, कंडीशन ट्रू होने पे इसका इफ के अंदर तो तब रखेंगे ना जब हम, इफ के अंदर वो चीज को रखेंगे ना जब कंडीशन ट्रू होने पे रिजल्ट आना चाहिए, कंडीशन ट्रू यदि नहीं है तो इल्स अलग रखेंगे ना, ये कंडीशन फॉल्स के लिए लगाए हैं ना। ये तो किस, क्यों एरर जनरेट, क्यों एरर, इल्स और इफ जो है ना इंडिपेंडेंट है, अभी फिलहाल तो एरर जनरेट होगा, बट ये इफ और इल्स दोनों इंडिपेंडेंट है, समझ गए, ऐसा नहीं कि हमेशा एरर नहीं आएगा, वाइल के साथ लगाएंगे अभी तो फिलहाल एरर आएगा, बट इफ और इल्स हमेशा एक साथ यूज नहीं होते, ऐसे कोई नहीं है कि इफ के इल्स जो हमेशा इफ के साथ ही आएगा या इफ हमेशा इल्स के साथ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। किनका क्वेश्चन था ये, शांत, ये अभी फिलहाल एरर जनरेट करेगा बट ऐसा नहीं है इल्स हमेशा इफ के साथ आएगा, नहीं, इफ विदाउट इल्स भी आता है, इल्स जो है विदाउट इफ भी लगता है, समझ समझ गए ना आप, तो ये इसका वर्किंग। तो अभी फिलहाल देखिए n की वैल्यू -10 है, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताइए, दिस कंडीशन इज फॉल्स और दिस कंडीशन इज ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा प्रशांत आप बताओ, ये पूरी रिजल्ट हो गई फॉल्स। तो फॉल्स होते इसके अंदर तो कंट्रोल अब जाएगा नहीं, ये रन करेगा नहीं लाइन, सीधा यहाँ से जंप करके इल्स में आएगा और ये सारे आउटपुट दिखेंगे, और उसके बाद बाहर आके इसको ये लाइन भी रन करेगा, यही ना, ये लाइन और ये लाइन रन करेगा, यही ना।
हमें ये आउटपुट देखिए, -10 एग्जिस्ट बिटवीन, डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन दिस वन एल्स ब्लॉक। देखो ये पूरी आउटपुट आ रहा है ना। इस तरह से हमारी वर्किंग है, एक ही चीज दो बार लिख दिया तो आगे बढ़, समझ में आ गया होगा। देखिए थैंक्स एंड रिगार्ड्स, ये कोड आप एक बार लिख लें। और एक क्वेश्चन मेरा है जो आप सभी लोग का है, हमें इवन ऑड चेक करना है। एक नंबर दिया हमने आपको n की वटेवर वैल्यू लिया, तो उसको चेक करिए कि ये नंबर इवन है या ऑड है। कोई भी नंबर इवन होने का क्या कंडीशन है, वो जब 2 से डिवाइड हो, कोई भी नंबर को यदि आप 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर उसका 0 चाहिए। तो रिमाइंडर कौन सा ऑपरेटर रिटर्न करता था, यही ऑपरेटर था ना, मॉडुलस। ये जब डिवाइड हो तो रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल इक्वल टू 0। यदि ये कंडीशन, कंडीशन को इफ के आगे लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इवन नंबर, इसमें लिख देंगे ऑड नंबर। करिए तो एक बार फटाफट इसको यूज करके करिए फटाफट, कि मैं ये चेक करना है कि नंबर इज इवन और ऑड। फटाफट करिए तो सब लोग, वेट कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, ये कंट्रोल सीधा यहाँ से चेक किया कंडीशन, इफ एन की वैल्यू आपने लिखा लेट से 40, तो ये सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक किया 14 इज ग्रेटर देन 0, यस। और यहाँ से सीधा ये इसके अंदर आया, तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया बेटा, तो ये तो एक्सेप्ट करेगा नहीं अपने अंदर, है ना। तब इसके अंदर आके कंट्रोल चेक हुआ, इसके अंदर आया। अब चेक करें, 14 मॉड्यूल डिवीजन बाई 2 इज इक्वल टू 0, यस। 14 को 2 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आएगा बताओ आप, 0 आएगा, यस आएगा ना। इसके अंदर आके प्रिंट करेगा पॉजिटिव इवन नंबर। और जैसे ही इससे निकलेगा बाहर, प्रिंट करने के बाद इसके आगे कोई लाइन नहीं है, इससे बाहर निकलेगा, इसको मिलेगा इल्स। तो इल्स ऊपर वाला कंडीशन ट्रू था, तो इस इल्स को तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, बाहर कर देगा। और यहाँ से बाहर आएगा तो फिर सेल्स मिलेगा। बट ऊपर का इफ तो ट्रू रहा था, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ से सीधा जंप करेगा और ये आएगा, ये वाली लाइन रन करेगा। समझ में आया आपको। तो हमें मैसेज में क्या आने वाला है, थैंक्स एंड रिगार्ड, सॉरी ये नंबर, ये वाला मैसेज आने वाला है और ये वाली मैसेज आने वाला है। डन और नॉट डन बताइए सब लोग, है ना। अब लेट से यदि मैंने यहाँ पे लिखा -15 देन कैन -17, अब बताया सब लोग क्या आएगा आउटपुट, -17। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुआ, सबसे पहले ये कंडीशन चेक हुआ, ये दिस कंडीशन बिकम फॉल्स। तो ये कंडीशन फॉल्स होते ही इसके अंदर तो जाएगा नहीं, सीधा यहाँ से कहाँ जंप करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन चेक करेगा, है ना। यहाँ से सीधा देखो, ये कंडीशन फॉल्स होते इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं, यहाँ से सीधा इल्स में, और इल्स एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ऊपर से फॉल्स है। तो ये चेक करें 17 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। सीधा यहाँ से जंप करेगा इल्स में और हमें आउटपुट आने वाला है -17 निगेटिव ऑड नंबर, ये मैसेज है ना। भी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और होता है बेटा, कोई भी नंबर पॉजिटिव नेगेटिव इवन ऑड के साथ साथ पॉलिंड्रोमिक और नॉन पॉलिंड्रोमिक होता है। पॉलिंड्रोमिक किसे कहते हैं, जैसे 121, इधर से भी 121 इधर से भी, तो ये दोनों इसे कहा जाता है पॉलिंड्रोमिक नंबर। जैसे हमने लिखा 165, इसका अपोजिट 561 होता है, तो ये पॉलिंड्रोमिक नहीं हुआ। तो मुझे ये चेक करना है कि एक नंबर, अभी लेट्स से में ये क्वेश्चन था, देखिए मुझे ये था कि एक नंबर को चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव है तो इवन है या ऑड, और यदि इवन है तो पॉलिड्रोमिक है या नॉन पॉलिड्रोमिक, मतलब अब तीन कंडीशन पे करना है। देखो यहाँ तक तो बात ठीक थी, यहाँ तक तो ऐसे ही होगी। पहले हमने चेक किया कि नंबर नेगेटिव पॉजिटिव है, पहला कंडीशन लिखा ग्रेटर देन 0, फिर हमने लिखा 2 से डिवाइड होगा या नहीं, फिर अगेन यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो n है वो पॉलिंड्रोमिक है या नॉन पॉलिंड्रोमिक। तो पॉलिंड्रोमिक होने का क्या सिनेरियो है, मैंने बताया आपको कि जो n है, ध्यान से देखिए, जैसे n की वैल्यू हमने लिखा 145, ठीक है। तो n इज इक्वल इक्वल टू, n का यदि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्ट्रिंग में स्लाइसिंग होता है इसलिए इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने इसको रिवर्स कर दिया, तो ये उल्टा हो गया। और इसको वापस से इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये यदि दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, मतलब ये जो 145, देखो एक चीज करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। ये जो लाइन लिखा है ना मैंने, ये जो नहीं पढ़ रहे होंगे स्ट्रिंग वाला क्लास, उनको ऊपर से चला गया होगा। सिर्फ आप यदि देखो 145 के 541 रिवर्स आया ना, ये 145 और 5 देखो, ये दोनों यदि बराबर होते तो क्या रिटर्न करता, फॉल्स। अभी देखना 121 लिखूंगा तो देखना क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि 121 दोनों साइड से इक्वल है। देखो समझ में आया। तो अब ये वाली कंडीशन लगाना है हमें, ये वाली, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये पॉजिटिव हुआ, फिर इवन हुआ, फिर पॉलिंड्रोमिक। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हम प्रिंट करेंगे n is a positive even palindromic number।
अब देखो बेटा, यहाँ पे ये लाइन तब रन करेगा जब ये, वही है बेटा प्रोनाउंसिएशन, आप देख लो यूट्यूब वगैरह पे कहीं पे, पैलिंड्रोमिक या पोलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक होता है नहीं होता, पैलिंड्रोमिक होता है बेटा। एक बार देख लेता हूँ मैं, आपको दिखा रही हूँ तो। पैलिंड्रोम नंबर देखो आप, देखो पैलिंड्रोम जो मैं लिख रहा था, जैसे ये नंबर जो है पैलिंड्रोमिक नंबर है, पैलिंड्रोम नंबर ऐसे पैलिंड्रोमिक भी कुछ लोग बोल देते हैं। सही है आई थिंक। कोई नहीं बेटा कोई नहीं। ये देखिए ये देखो, अब यहाँ पे तीन ही लगा हुआ है, तो तीनों इल्स के जगह पे इल्स हो, मतलब ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो सकता है ना, तो ये कंडीशन हो सकता है, ये भी फॉल्स हो सकता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इल्स लगाना होगा हमें। तो ये यदि फॉल्स हुआ तो इसके रिस्पेक्ट में उल्टा चलेगा, मतलब ये एक फॉल्स होगा कब, जब नंबर पॉलिंड्रोमिक नहीं होगा, मतलब नंबर तो है बट पॉलिंड्रोमिक नहीं है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये ट्रू है। देखिए यहाँ पे आया मतलब ये है, मतलब ये इवन तो है बट पॉलिंड्रोमिक नहीं है। और देखिए इससे बाहर आए, देखें समझिए रहे सुषमा ध्यान से। अब देखो यदि ये इफ ये फॉल्स हुआ मतलब इवन भी नहीं है ना। अब इस इफ के करस्पॉन्डिंग हम इल्स चला रहे हैं, देखिए अब इस इफ के रिस्पेक्ट में इल्स, तुमने यहाँ पे इल्स लिखा, ये इल्स इसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है, इस इफ के, इस इफ के रिस्पेक्ट में नंबर है बट इवन नहीं है, ऑड है ऑड है, तो फिर से ये चेक करना पड़ेगा ना कि ऑड है तो क्या पॉलिंड्रोमिक है या नॉन पॉलिंड्रोमिक है। हमें फिर से ये वाली कोड को यूज करना पड़ेगा, ये वाली पूरी लाइन ऐसे ही यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आके इस पूरे लाइन को एज इट इज यूज कर लेता हूँ। देखिए अब बस इसमें चेंज क्या होगा सो बताओ, यहाँ पे बस हो जाएगा की जगह पे, नहीं ये इस इफ कर सकते हैं, ये यदि इवन नहीं है तो ऑड हुआ, तो ऑड नंबर पॉलिंड्रोमिक होते हैं, तो ऐसा नहीं है, जैसे 121 क्या है, ऑड नंबर है, 444 एक इवन नंबर है और पॉलिंड्रोमिक भी है। मेरा कहने का सेंस है कि इवन भी पॉलिंड्रोमिक होते हैं और नॉन पॉलिंड्रोमिक होते हैं, ऑड भी होते हैं, तो दोनों चेक करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने इस इफ के रिस्पेक्ट लगाना पड़ा। अब मैं सीधा बाहर आ रहा हूँ, देखिए इस आउटर इफ के अंदर आ, अब इस आउटर इफ के बाहर यहाँ देखिए, अब कब ये कब चलेगा बताइए, जब ये एन जो है ग्रेटर देन, तो ये निगेटिव हो गया, तो निगेटिव होती है सारी बातें फिर से चेक करनी पड़ेगी है ना, कि ध्यान से देखिए पूरी लाइन को मैं यूज कर लूं, कोई कंफ्यूजन बना होगा, बस यहाँ पे चेक होगा, बताओ यहाँ जहां जहां पॉजिटिव है वहां वहां क्या हो जाएगा, इसकी यदि रिवर्स करोगे देखो -121, इसका ये थोड़ी गड़बड़ बात है, देखो -121 है ना, इसको यदि रिवर्स करोगे तो कुछ ऐसा होता है, ये क्या पागल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एन को यदि आप रिवर्स करोगे ना स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, एन को हमने स्ट्रिंग बना दिया, इसका जो माइनस वाला साइन है ना वो पीछे चला जाता है, देखो -121 का रिवर्स क्या होना चाहिए 121, और माइनस का साइन आगे रहना चाहिए, ये साइन कहाँ चला गया है पीछे, इसलिए हमें इसे एब्सोल्यूट करना पड़ता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट क्या करेगा निगेटिव को पॉजिटिव कर, है ना। अब देखो ये कंडीशन चेक हो तो गया है, यहाँ से कंडीशन चेक हो तो गया है नेगेटिव नंबर, तो हमें माइनस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने एब्सोल्यूट कर दिया, मतलब एब्सोल्यूट एक मॉड्यूल है जो पॉजिटिव को नेगेटिव कर देता है, सॉरी निगेटिव को पॉजिटिव, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देगा, तो जहां जहां एन को लगाया वहां पे एब्सोल्यूट लगा दिए yes। बस अब आप चेक करो, देखो मैंने लिखा यहाँ पे 145, अब बताना सब लोग 145, इसका ट्रेस करो सब लोग, दिस एक जस्ट वेट कर लें, सबको देखने दें, ये कंडीशन ट्रू, 145 इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू, इसके अंदर आया 145 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, फॉल्स,
फॉल्स हो तो इस इफ के रेस्पेक्ट में यहाँ आया एल्स में, ये चेक। 145 को रिवर्स करो बेटा, तो 145 इक्वल टू 5 इस यहाँ पे चला गया, तो हमें आउटपुट में क्या आने वाला है भाई? पॉजिटिव। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, घर पे बैठिएगा तो आपको आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। देखो आ रहा है ना? अब आप लोग बताइए कि जैसे हमने लिखा 444, अब बताइए क्या आएगा सुषमा, आप देख के बताओ, ट्रेस करें क्या आएगा। ये ग्रेटर देन जीरो, बताओ आप क्या आएगा। ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तो ये इसके अंदर आ गया। अब ये चेक करें, ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताइए। 4 को यदि रिवर्स करें तो भी तो 444 ही होगा ना। रिवर्स करो, ये ट्रू हुआ तो इसके अंदर आया, ये मैसेज प्रिंट हुआ, तो ये प्रिंट हो गया, तो इस इल्स को तो चलने नहीं देगा, फिर ये इल्स को नहीं चलने देगा, और ये if अपने इल्स को नहीं चलने देगा। तो सिर्फ आप मैसेज क्या आने वाला है? पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव इवन पॉजिटिव यही आने वाला है ना, ये सब तो नहीं चलेंगे। ये इसका वर्किंग फ्लो है जो अभी हमने आपको करके देखी। सारा सही। अब एक नेगेटिव नंबर के साथ काम कर लो, -121। अब बताइए, पहले जैसे ही ये कंडीशन चेक हुआ, दिस कंडीशन इज फॉल्स, जंप करके सीधा कहाँ आ गया? अब ये चेक होगा क्या ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ। ये सीधा जंप ट्रू, ये ट्रू कहाँ से होगा? फॉल्स हुआ ना जी। यहाँ से सीधा जंप करके कहाँ आ गया? इल्स में। ये चेक किया कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ये प्रिंट होगा। समझ में आया? बाकी चलने नहीं देगा ये, इस तरह से समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये हम बस ये समझाना चाह रहे थे आपको, कंट्रोल कैसे चलता है। इफ के अंदर भी इफ लगा सकते हैं, एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हैं, बस वो डिपेंड करता है आप कितनी बार भी चाहो, जितनी जितनी आपको जरूरत हो उसके कोई limit। तो लिमिट है ना, प्रॉब्लम तो अनलिमिटेड नहीं होंगे ना एक बार में, कुछ तो लिमिटेशन होगा। जैसे आपके पास जो रियल लाइफ में जो वर्किंग आएगा तो उसकी कुछ लिमिटेशन होगी ना, कि 5 कंडीशन है या 10 कंडीशन है। ऐसा तो नहीं क्या अनलिमिटेड कंडीशन होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतने जो आपके सिनेरियो में जितने कंडीशन है वही लिमिटेशन हो गया इसके लिए। हाँ, अब क्या और क्या कह रहे थे, किसी का क्वेश्चन बताओ। हम्म हम्म हम्म। नहीं, हमने ये इन को एब्सोल्यूट नहीं किया ना बेटा, ये सिर्फ हम कंडीशन के साथ एब्सोल्यूट करके देखा, मतलब 121 को मैं करके देखा बस। डन। तो ये था, इसको कहा था नेस्टेड इफ एल्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे। अब आपको घर पे करना है क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप घर पे जाके कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। नहीं, ट्यूसडे टू फ्राइडे होगी, दिनों तक मंडे टू फ्राइडे चलेगी। तो जो चलेगी वो आपकी इंफॉर्मेशन क्लास के एक दिन पहले, फिर 2 दिन पहले दे देंगे। हर फ्राइडे को आपकी क्लासेस इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप बहुत ज्यादा चिंता ना करें इस बात की, बस पढ़ें आप। और किसी को कोई कंसर्न? अब तो बीच में आ गए, अब कैसे याद आया क्लास में? ऐड कर देता हूँ, मैसेज करिए। अभी मैसेज कर ही दीजिए, मैं ऐड करूँ, अभी ऐड कर ही दूँ आप।